जनकपुर की जो गोपियां हैं ना, वो पुकार कर रही हैं, उनकी पुकार है। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे बुलाना, ये पुकार भगवान के हृदय को झकझोर देती है। तब भगवान को गुरुदेव से कहना पड़ता है, नाथ लखन पुर देखन चह। गुरुदेव ने इस बात को ध्यान से समझ लिया कि कोई परमात्मा को पुकार रहा है। तब आज्ञा दी कि जाओ नगर देख आओ और अपने दर्शन कराया, जिससे जो नयन इस दर्शन के लिए तरस रहे हैं ना, उनकी प्यास बुझ जाए। दोनों भाई जनकपुर में गए हैं। जनकपुर की गलियों में एक तो
मुख्य मार्ग होता है और एक अलग से गली रहती है केवल घर के लिए। तो भगवान मुख्य मार्ग पर निकल रहे हैं, लेकिन जिनके घर अलग मुख्य मार्ग से दूर हैं, केवल उन्हीं के लिए गली गई है। अब उधर तो भगवान जा नहीं रहे, तो वे सोच रही हैं कि हम क्या करें। नगर तक भगवान आए और फिर भी हम दर्शन न कर पाए, तो फिर ऐसा मौका जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु ऐसा कोई विचार आइडिया हमें दो कि हम भी आपके दर्शन कर सकें। जब उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, तो भगवान ने उनको स्वयं एक विचार दिया। उन गोपियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल तक के, और उनसे कहा बेटा नगर में भगवान आए, तुम्हारी मां तो वहां तक नहीं जा सकती, लेकिन यदि तुम चाहो तो भगवान को घर तक ला सकते हो। बच्चों ने कहा ठीक है मां, हम जाते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम भगवान को लाएं। अपने अपने घरों से बच्चे गए, भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु आप जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ। तो बोले हम जनकपुर के निवासी हैं, हम आपको जनकपुर दिखा दें? बोले हाँ भैया, हम ढूंढ रहे कोई ऐसा मिल जाए जो हमें जनकपुर घुमाए दे, दिखाए दे। ठीक है, हम आपको जनकपुर दिखाते हैं। तो पूरे जनकपुर को दिखाने लगे हैं बच्चे भगवान को। हुआ क्या, इन बच्चों का मन इतना मोहित हो गया भगवान के ऊपर कि अब बच्चे दर्शन कर करके पेट नहीं भर पा रहे। अब उनका मन हो रहा है कि हम भगवान को छुएं, स्पर्श करके देखें, ऐसा मन होने लगा। लेकिन अब छुएं कैसे? कोई बहाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने टच किया और हमारी कनपटी पे लैंटिन से जुड़ जाए तो। डर रहे हैं बालक। लेकिन उनमें से एक चतुर चालाक सा बालक रहे। उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता, परेगो तो एक आध, हाँ पर जाएगा, होगी सो देखी जाएगी, ट्राई तो करनी चाहिए ना। तो उसने सोचा कि ट्राई करने का कैसे, क्या आइडिया, क्या ऐसा कोई योजना बनाई जाए। जितने जो संज्ञा के जो कार्यकर्ता बालक हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जो खड़े हुए, जो श्रोता खड़े रहा करें, उन्हें हाथ जोड़ के बैठा दिया करें, क्योंकि हवा भी रुकती है और खड़े होने से पंडाल में अच्छा भी नहीं लगता। और मेरी भी प्रार्थना है कि जहां जगह मिले बैठ जाया करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें, ये बालक लोग सभी बैठ जाएं। एक आध मिनट के लिए सुनने आए होंगे। कुछ लोग तो सोचते हैं कि एक आध मिनट बाद जाना तो है, काहे को बैठे। तो मेरी प्रार्थना है जितनी देर सुनो उतनी देर बैठो करो, फिर चले जाओ करो भले। ये बच्चे जो खड़े हुए हैं मेरे सामने, उन्हें शायद मेरी प्यारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर कहते हैं कि बाबा कर्री भाषा में बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मीठी भाषा उनकी समझ में ही नहीं आती।
फिर समझ में आ जाता है। भैया ये जनकपुर के जो बालक है ना, इसमें जो एक बच्चा है वह अपना बड़ा हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। वो सोचता है नीचे टच करके देखेंगे और ऊपर देखेंगे आंखों को। आंखें यदि लाल हो गई टच करते तो इसका मतलब रेड लाइन है, रेड बत्ती है, और रेड बत्ती का मतलब खतरा है। और यदि बत्ती लाल नहीं हुई तो खतरा नहीं है। अगले चौराहे पर सब लोग खड़े हुए, उसने धीमे से भगवान के नीचे हाथ को उंगली से छुआ और छू करके जैसे ही आंखों को देखा, आंखों में तो कोई लालिमा नहीं आई। और एक काम और हो गया, भगवान ने प्यारी सी मुस्कान दी है? उसने देखा कि मामला तो बिल्कुल क्लियर है। उसने कहा हम तो वैसे ही डर रहे थे, इतने में तो उसने पकड़ ली उंगली झपट करके भगवान की। और जो अगल बगल में औरतें ना, उन्होंने देखा कि इसने उंगली पकड़ ली तो सबने लूट मार करी और एक एक उंगली लूट ली। भगवान की हर उंगली को पकड़ करके बालक संग संग साथ साथ चल रहे हैं। पूरा नगर दिखाया। उसके बाद में भगवान ने उन बच्चों से कहा, भैया आपने मेरी बड़ी सेवा करी, अब आप बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तब बच्चों ने कहा, भगवान आपने जनकपुर को बाहर से तो देख लिया, लेकिन अब अंदर हमारे आंगनों को तो देख लो। और बस यही इच्छा है कि हमारे आंगन में आपके पांव पड़ जाएं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। परमात्मा हो या कोई बुद्ध पुरुष महात्मा हो, इनका स्मरण करने से ही मन कुछ अलग प्रकार का पवित्र सा होता है। और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में और जिनके दिलों में परमात्मा की मूर्ति या किसी बुद्ध पुरुष महात्मा की मूर्ति होती है। और उनके दर्शन करके मन में एक अलग सी फीलिंग्स आती है, भाव भरी, श्रद्धा भरी। उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनके घरों में ही नहीं, मूर्ति जिनके दिलों में भी बसी है। और उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जिनके दिलों में भी बसी हैं, घरों में भी बसी हैं, और जिन्हें समय समय पर महीना 15 दिन में दर्शन भी होता रहता है, साक्षात आमने सामने। परम सौभाग्यशाली हैं वे लोग। उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वे हैं जिनके घरों में भी छवि है, हृदय में भी छवि है, जिन्हें आमने सामने दर्शन भी होता है और उनकी वाणी का प्रसाद भी मिलता है। वाणी का प्रसाद भी मिलता है। और उनके सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है जिनके घरों में भी छवि है, दिलों में भी छवि है, और आमने सामने दर्शन भी होता है, वाणी का प्रसाद भी मिलता है। और संतों के चरण जिनके घर में, जिनके आंगन में भी समय समय पर पड़ते रहते हैं, उन घरों को मैं प्रणाम करता हूं, उन आंगनों को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात ध्यान रखना, ये सौभाग्य हर घर को प्राप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कभी कभी आपका घर किसी गांव में या नगर में है और कोई महात्मा चले आए, कोई बुद्ध पुरुष है, कोई साधु है, कोई संत है, चले आए, 20 घर छोड़ करके आए हैं और आपके ही घर पे आकर के क्यों कह रहे हैं कि मुझे रोटी चाहिए, और भी तो घर पड़े थे।
आपके ही घर पे आके दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं कि मुझे यहां नहाना है? आपके घर पे आकर के क्यों कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है? और भी तो घर पड़े थे, और भी तो मकान थे, और भी तो लोग मिले थे। ध्यान रखना। आपको पता है, आप तो सब गाय भैंस वाले हो। गाय का मन न हो और तुम खूंटा से बछड़ा को छोड़ दो तो इधर उधर चला जाएगा, लेकिन गाय के नीचे लगेगा नहीं दूध पीने के लिए। अनुभव है ना आप लोगों का? अब आप कह रहे हो तो ये बताओ, हमने छोड़ा था और दूध आया हुआ है गाय के नीचे और ये दूध नहीं पी रहा। तुम नहीं जान रहे उसकी भाषा। उसकी मम्मी ने मना कर दिया है, उसकी मां ने मना कर दिया है, और वह भी इशारे ही इशारे में। मतलब बछड़े को मां का भाव दिखाई दे रहा है, बछड़े को मां का भाव दिखाई दे रहा है। और जब भाव अच्छा होता है ना तो खूंटा को तोड़ के दूध पी लेता है वो मां का। ऐसे ही संतों को, साधुओं को, बुद्ध पुरुषों को घरों का भाव दिखाई देता है। उन पर भगवान की कृपा होती है, उन परिवारों में स्वयं जाकर के उनका मन करता है? तो यदि हमारे घर पर कभी कोई साधु, कोई महात्मा आके किवाड़ खटखटाए और कहे कि मां मुझे भूख लगी है, समझना वो जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, अपने जीवन का सबसे अच्छा क्षण है वो। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिवी। स्वल्प पुण्यवताम राजन, महाभारत में ये बड़ा प्यारी पंक्ति है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। जब किसी के पुण्य कम होते हैं ना तो पहले तो उसे साधु मिलता ही नहीं है, मिल भी जाए तो बोलता नहीं है, बोले भी तो सुनने वाला सुनता नहीं है, और सुन भी ले तो समझ में नहीं आता, और समझ में भी आ जाए तो विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बुझाते। नारद जी महाराज ने ये धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, जिसके पुण्य कम होते हैं उन्हें पहले तो साधु मिलता ही नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। मिल भी जाए तो बोलता नहीं है, बोल भी दे तो सुनने वाला सुनता नहीं है, सुन भी ले तो समझता नहीं है, और समझ भी ले तो विश्वास होता नहीं है। लेकिन यदि हमारे पुण्य अधिक है, हमारा नसीब अच्छा है, तो साधु की बात पर विश्वास होगा और साधु हमें मिलेगा, हमसे बोलेगा, हमसे कहेगा। भगवान को लेकर के ये बालक अपने घर की ओर चला, उंगली पकड़ करके। मां इंतजार कर रही है, दरवाजे पर खड़ी खड़ी बाट देख रही है कि भगवान आ रहे होंगे और मेरा लाल जरूर लेके भगवान को आ रहा होगा। लेकिन इसने तैयारी कुछ नहीं की। भगवान को घर पे बुलाने के लिए तैयारी होती है ना, वह नहीं की। भैया अचानक इसने देखा कि मेरा लाला आ रहा है, मेरा बच्चा है, और उसने भगवान की उंगली पकड़ रखी है, भगवान भी आ रहे हैं। अरे अरे मैं अपनी आंखों से सही देख रही हूं कि मेरे सपना है। और वो एकदम इतनी भाव विभोर और किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि वो समझ नहीं पाई कि अब मैं क्या करूं और क्या न करूं। और उसके तो जैसे गांव कहते हाथ पांव फूल गए हैं, हाथ पांव ने काम करना
बंद कर दिया और वो खड़ी की खड़ी रह गई, कुछ न कर पाई। इतनी देर में भगवान सामने आकर के खड़े हो गए और भगवान का वो दर्शन करने लगे। को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा बहुत से लोग एक दूसरे से कहते हैं ना कि हम तुमको प्यार करते हैं। ये बात बिल्कुल झूठी है। जो बात हकीकत होती है उसे कोई कहना पड़ता है क्या? आज सूर्य निकला हुआ है, ये बात कहने की है कोई? सूर्य निकलता है तो अपने आप दुनिया को बोलो बोलो दिखता है। जब किसी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा भाव होता है तो कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप दिखता है। ये गोपी भगवान को बता थोड़ी रही है कि मेरी श्रद्धा है, मेरा भाव है। वो तो आंखों से टपक रहा है, आंखों से झर रहा है, उसके हाव भावों से छलक रहा है उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा। और भगवान को चाहिए भी क्या? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान निहारा। भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही है ये गोपी, दर्शन किए जा रही है, अंदर भरती जा रही है। जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा कि हम बाहर ही खड़े रहे। एकदम उसे होश आया, क्योंकि बेहोश सी हो गई थी। खड़ी तो थी लेकिन शरीर में नहीं थी। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बताऊं, आप लोगों की उमंग और उत्साह देख करके मैं परसों से गदगद हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी गाड़ी में ज्यादा पिकअप हो तो ज्यादा ओवरटेक मत करना, दुर्घटना हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि तालियों का मन करे तो अच्छी बात है, बजाया करो, लेकिन हमसे आगे ओवरटेक मत किया करो। हमारे हाथ नीचे और तुम ऊपर पहुंच जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता। कभी कभी खेत में जो बाजरा का खेत होता है, बाजरा का खेत में एक जैसी बाल होती है, बिल्कुल जैसे
जैसे एकदम समतल है, अच्छा लगता है। और वहां एक बाल ऊपर निकली हुई हो तो वो अच्छी नहीं लगती है। वो पेड़ को तो मन करता है को उखाड़ करके, हाँ समतल अच्छा लगता है। जब मेरे हाथ ऊपर हो तो ही ऊपर करें, नीचे हो तो नीचे। कितनी प्यारी आवाज आ रही है। ये हमारा तबला है ना, तबला। इस तबले में दो चीजें हैं, एक बेस है और एक ट्रेवल है। एक में धमक है और एक में खनक है। अरे है कि नहीं? एक में धमक है, एक में खनक है। तो ऐसे मेरे पांडाल में भी इधर धमक है और इधर खनक है। बहुत ज्यादा ताली बजवाया करता था, बहुत ज्यादा। तो मेरे बड़े बूढ़े परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने कंट्रोल करके लिमिट में कर ली है। तो बच्चों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा मत उकसाव करो मोए। हो विष का प्याला जा रहे थे जम के गाना हमें अमृत पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, हरि की कथा
गेल बताने वाले तुमको लाखों पी कर विष का प्याला जा रहे थे जम के हमें सुधा पिलाने वाले हमें अमृत पिलाने वाले तुमको